हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी एरर के बारे में, एरर के टाइप के बारे में, और हमने डिटर्मिनेंट के बारे में जान लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर किसे कहते हैं। जो अपने पिछले वीडियो थे हमारे, हमने उसमें बात कर ली थी एरर और टाइप ऑफ एरर, जिसमें हमने देखा था हमारे एरर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिटर्मिनेट एरर, दूसरा था हमारा रैंडम एरर, तीसरा था हमारा ग्रॉस एरर। तो हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो था हमने उसमें डिटर्मिनेट एरर के बारे में बात की थी और सोर्स ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर के बारे में बात कर ली थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर के बारे में। जानते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द कॉज ऑफ एरर इज अननोन एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, इस एरर का जो कारण होता है, एक मिनट, इसका मतलब होता है कारण। ठीक, यानी कि ये जो इनडिटर्मिनेट एरर है इसका कारण हमें अननोन, क्या लिखा है, अननोन। ठीक, यानी कि ना पता होना। इसका मतलब क्या होता है हमारा, ना पता होना। यानी कि ये इस एरर का हमें कारण पता नहीं होता है। और डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है, पहचान करना, पहचान करना। ठीक, यानी कि इसकी पहचान करना भी डिफ़िकल्ट क्या है, कठिन है। यानी कि इनडिटर्मिनेट एरर का हमें कारण पता नहीं होता है और इसको पहचानना भी मुश्किल होता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर क्या होता है, ऐसा एरर जिसका कारण हमें नहीं पता होता है कि यह एरर किस वजह से हो रहा है। ठीक, इसका कारण क्या है और उस एरर को हम लोग पहचानने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उस एरर को पहचानने में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। ठीक, चलिए अगली लाइन हम लोग देखते हैं, लिखा है दिस एरर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। ओके, क्या लिखा है, प्रिवेंटेड एंड रिमूव्ड। चलिए देखते हैं, कैन नॉट प्रिवेंटेड। अब प्रिवेंटेड मीन्स क्या होता है, रोकना। प्रिवेंटेड मीन्स होता है रोकना। ओके, और रिमूव्ड मीन्स क्या होता है, हटाना। रिमूव्ड मीन्स होता है हटाना। यानी कि इस एरर को हम लोग रोक नहीं सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। ठीक, जो हमारा रैंडम एरर है या इनडिटर्मिनेट एरर है, हम लोग इस एरर को ना तो रोक सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, दिस एरर इज ओनली मिनिमाइज्ड। ठीक, इस एरर को हम ओनली मिनिमाइज्ड कम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, तीनों चीज़ों को एक साथ मिलकर बताते हैं। ऐसा एरर जिसका कारण हमें नहीं पता होता है, यानी कि ऐसा एरर जिसका कारण हमें नहीं पता होता है कि एरर क्यों हो रही है, और उस एरर की को पहचानना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर। ठीक, और उस एरर को पहचानना तो कठिन होता ही है, और इस एरर को ना ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो ना ही हम हटा सकते हैं और ना ही रिमूव कर सकते हैं, ना तो रोक सकते हैं ना तो हटा सकते हैं। और इस एरर को जो एरर हमारी होती है ओनली मिनिमाइज्ड कम कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इस एरर को केवल कम किया जा सकता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। चलिए इतनी सी बात हुई हमारी सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर, यानी कि जो हमारा इनडिटर्मिनेट एरर होता है इनके सोर्स क्या होते हैं, किस वजह से हो जाता है ये हमारा इनडिटर्मिनेट एरर। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रेजेंस ऑफ ब्यूरेट इन बबल। जो हमारा ब्यूरेट होता है, हम लोग अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा हम लोग ब्यूरेट यूज करते हैं, तो उसमें क्या पता कुछ ऐसा बबल्स प्रेजेंट हो। ठीक, तो उस वजह से ये हमारी एरर आ सकती है। तो हमें पता तो नहीं होगा ना कि इसमें बबल्स अगर प्रेजेंट है, तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि इसमें बबल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम कोई सैंपल डालेंगे तो उसका वेट कुछ अलग हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ बबल्स इन ब्यूरेट, यानी बबल्स हमारे प्रेजेंट होंगे तो हमारा रैंडम एरर हो सकता है।
दूसरा हमारा है बैलेंस इन नॉट रेंजिंग प्रॉपर्ली, जो हम लोग बैलेंस करते हैं किसी सैंपल को रेंज एकदम प्रॉपर्ली तरीके से रेंजिंग में हम लोग नहीं रेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या फेस करना पड़ता है, इंडिटरमिनेट को फेस करना पड़ता है। अगला हमारा सैंपल आर नॉट हैंडलिंग प्रॉपर्ली, जो हम लोग सैंपल लेते हैं शुरुआत में किसी भी एक्सपेरिमेंट करने को, एनालिसिस करने को, तो जो हमारा सैंपल होता है उसको हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इंडिटरमिनेट एरर हो जाता है। अगला हमारा फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, यानी फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव, इसको क्या, इसकी हिंदी क्या है, उतार चढ़ाव, ठीक। इन्वायरमेंटल यानी कि हमारा जो वातावरण है, ठीक। कंडीशन ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, टेम्परेचर, ठीक। यानी कि जो हमारा इंडिटरमिनेट एरर है ये किस पर डिपेंड करता है, हमारा जो वातावरण का उतार चढ़ाव है यानी कि टेम्परेचर और जो हमारा ह्यूमिडिटी है इस पर भी डिपेंड करता है कि ये एरर आने के लिए, ठीक। तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए सोर्स ऑफ डिटरमिनेट एरर के। पहला हमारा बैलेंसिंग ऑफ बबल्स इन प्रेजेंट ऑफ बबल्स इन ब्यूरेट, यानी कि हमारे जो बबल्स होते हैं ब्यूरेट में प्रेजेंस हो सकते हैं। दूसरा हमारा है बैलेंस को हम प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, सैंपल इज़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, जो हमारा सैंपल होता है उसको सही तरह से प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उसको भी हैंडल नहीं कर पाते हैं हम लोग। अगला हमारा फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इसलिए हमारा सोर्स ऑफ ये हमारा एरर है इंडिटरमिनेट एरर, नमी और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किस कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक। वहाँ की नमी क्या है, टेम्परेचर है, उस हिसाब से हम लोग भी वेरी करता है कि ये एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो भी क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके, सी या, बाय बाय।